अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आबिदा का स्टूडियो। तो जी वेलकम करते हैं आपको। आज हम बनाएंगे उस बुकरम से गला जो आप वेस्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा बुकरम के साथ हम गोल गला कट करेंगे। तो जी ये 4 इंच हमने चौड़ाई लेनी है और 4.5 लंबाई। इस तरह हमने बराबर निशान लगा लेना है क्योंकि कहीं से हमारा गला टेढ़ा ना हो। हमने जो एक्स्ट्रा है साइड से सीधा करना है, वहाँ पर भी हमने निशान लगाया है। इस तरह हमने सीधा सा एक खाना बना लिया। अब उसको आपने गोल करना है राउंड शेप में। जहाँ आपको उसका बेहतर लगे गोल, तो आप फिर वहाँ से गहरा कर लें। लाइन को गहरी कर लें। तो 1.25 इंच हमने ये गला रखा है, तो 1 पॉइंट छोड़कर 1 इंच। तो जी ये गला हम कट कर लेंगे गोल राउंड शेप में। हम बनाएंगे स्लिट के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, पिंटेक्स भी लगाएंगे और जो फैब्रिक वो होता है फैब्रिक बॉर्डर वो शर्ट के ऊपर ही होता है, तो हमने उसके साथ ही डिज़ाइनिंग करनी है। तो जी ये हमने लिया है 13 इंच लंबाई और आधा इंच हमने अंदर से निशान लगा लेने हैं। तो ये पूरा इंच हो जाएगा, 1 इंच अगर खोलेंगे। ये डबल पे हम लगा रहे हैं आधा इंच। इस तरह आप स्केल की मदद से सीधा कर लें। तो ये देखें, ये नोक हमने बना ली और यहाँ से भी हमने 1.25 इंच ही रखना है। ये हमारा स्लिट तैयार होगा। तो जी ये एक्स्ट्रा बुकरम हमने कट कर देना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दें कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। तो जी ये हमने कट कर लिया है। ये है बॉर्डर शर्ट का। अब हमने ये 2 हिस्से कट करने हैं। आधे हिस्से को हमने बॉर्डर पे लगा देना है, दामन पे, और आधा हिस्सा हमने स्लिट पे लगाना है और आधा बाजुओं पर। वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ये अंदर वाला है, ये भी डबल कपड़ा है। इस पे हम पिंटेक्स लगाएंगे। आधे आधे इंच पर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये फासला आपने आधा इंच ही रखना है, तो बहुत प्यारा लगेगा। अभी इसके नीचे बुकरम नहीं हमने चिपकाया, ये खाली कपड़ा है। कपड़े पे हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं। ये मेरा उन बहनों को बताने का मकसद है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो काम सीख रही हैं और अपने कपड़े स्टिच करती हैं घर में बैठकर। तो बहुत आसानी से वो काम कर लेंगी, ये डिज़ाइनिंग बना लेंगी। तो जी ये हमने आधे इंच पर पूरे कपड़े पे लगानी है। तो आप देख रहे हैं, इसी तरह हम पूरे कपड़े पे लगा लेंगे। तो ये जी हमारी तैयार हो गई हैं। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे, तो फिर हम इस पे प्रेस करेंगे, इसको आधा आधा करेंगे कपड़े को। तो अब ये पट्टी हमने 1.5 इंच की ली है,
तो वो हमने दोनों पर चिपका ली है, ये जो बुकरम। तो अब ये 2 बन गई हैं। इसको सीधा करके बिल्कुल दोनों को बराबर रख के अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, बुकरम के ऊपर नहीं, साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। आपने यहाँ से 2 इंच हमने कट रखना है और आधा इंच हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। इस हिसाब से 2.5 इंच आपने छोड़ना है, ये वाला कट। तो इस तरह हम ये मोड़ देंगे पीछे और ये पूरी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसे प्रेस करेंगे और जो हमने दूसरी स्लिट कट की थी वो हमने शर्ट के ऊपर चिपकानी है। उसके बाद गम स्टिक के साथ मैंने ये कट करके कपड़ा दरमियान में से उसी के ऊपर चिपका दिया है। ये हमारी पट्टी है जो बॉर्डर था। हमने एक बॉर्डर गले के लिए कट किया है, एक हमने बाजुओं के लिए। तो ये हमारा जो स्लिट तैयार की थी हमने, ये अब हमने सीधी साइड पे रखनी है और सिलाई हमने उल्टी साइड पर लगानी है। ये मकसद हमारा ये है उल्टी साइड पर सिलाई लगाने का कि हमारा कपड़ा निकले ना, धागे निकले ना, ख़राब ना हो। तो हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से, गुम तरीके से काम करना है, जो हमारा उल्टी साइड से भी बहुत नीट होगा और सीधी साइड से भी। तो ये आपने बिल्कुल साथ साथ रख के सिलाई लगा देनी है। जो हमने दरमियान वाली सिलाई लगाई है, जो कट लगाया है, वो आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल दरमियान में हो, बराबर में उनका फासला हो। अब ये सीधा करेंगे हम, तो जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हमने कट कर देना है। ये ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता आपने कट कर लेना है। आप पहले से कट कर सकती हैं या बाद में, ये कोई मसला नहीं। बराबर रखकर आप अगर कट करेंगी तो पहले से भी ठीक है। अब जो हमने वो बॉर्डर स्टिच की इस्त्री किया है, प्रेस किया है, उसको अब ऊपर रख के हमने जो पहले से सिलाई लगाई है उल्टी साइड पर, उसी सिलाई के ऊपर आपने रख कर ये वाला बॉर्डर लगा देना है। यहाँ से हम कपड़े को इकट्ठा नहीं करेंगे, यहाँ से हम नोक बनाएंगे। ये देखें, इसको हमने जो हमारी बुकरम है उसी नोक के बराबर ले जाकर सीधा आपने यूँ आपने बॉर्डर सीधा करना है, फिर उसके किनारे पर सिलाई लगानी है। ये देखें, देख रहे हैं आप कितने प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत से तरीके से ये नोक बन गई है। इसी तरह हमने ये वाली भी कर लेनी है। ये देखिए, हमने बराबर करना है पट्टी को। जो नोक बुकरम की है, यहाँ से हमने 1 इंच कपड़े को आगे बढ़ाकर इस तरह हमने वो नोक पर ले जानी है। आपको समझ ना आए तो रिपीट कर कर देख लें। जब बनाएं तो वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह आपको ये नोक बनानी आ जाएगी। इसी तरह हमने ये वाली नोक भी बना लेनी है। बहुत आसान है, बहुत खूबसूरती से बनेगी ये कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और ना ही ये सिलाई में खूब बुरा लगेगा। इस तरह तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा जैसे हम काम कर रहे हैं।
देखिए इजी आपने चला लेनी है मशीन उसके ऊपर, और फिर उसी सिलाई पर हमने आ जाना है। ये देखें जी, ये हमने ली है शिटल की लेस, जो बारीक सी है, ज़रा हार्ड है, तो इस पर कट लगाना ज़रा मुश्किल था, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी, मैचिंग थी। साथ में ये जो गहरे फूल हैं इसके साथ मैच थी। तो ये हमने कट लगाए हैं, और जैसे जैसे मुड़ना है स्लिट ने, वैसे वैसे आपने पाइपिंग ये लेस को लगा देना है। हमने किनारी अंदर की है, बकाया बाहर है। ये साथ साथ आपने कट लगा लेना है। प्लीज़ मेरे काम को बताएं कि कैसा करती हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें, तो मुझे भी पता चले कि मेरा काम आपको पसंद आया है। तो जी ये हमारी ये लेस लग गई है, तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से हमने लगा ली है। यहाँ हमने गोल गला कपड़े पर बुकरम से कट किया था, वो चिपकाया है इस्त्री की मदद से। ऐसे ही पेस्ट कर लें आप भी। तो फिर इसे आधा इंच कपड़ा छोड़कर आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो जी इसी तरह आपने सिलाई लगा लेनी है, और आप चाहें तो इसे गम स्टिक के साथ भी चिपका लें, उससे भी अच्छा हो जाता है काम। तो ये हमने आधा इंच से कम कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। ये हमने गले को दोनों को लेकर बराबर करना है। ये देखें जी मेरा बराबर हो गया। इसी तरह हमने साइड पर निशान लगा लेना है कंधे पर, क्योंकि दरमियान से हमारा गला तो कटा हुआ है, जिस वजह से हमें पता नहीं चलेगा। इस तरह आपने गला जोड़ लेना है। अगर मैं थोड़ा काम करके आपको दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हालांकि मैंने फास्ट में थोड़ी चलाई हुई है वीडियो, तो इस वजह से गला आपको दिखाया नहीं सिलाई होता। अब जब सिलाई हो जाए तो इसमें आपने कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे से, कि आसानी के साथ हमारा गला सीधा हो जाए, ठीक है ना। इस तरह आपने गले को मोड़ कर बारीक किनारे पर आपने स्टिच लगानी है। ये देखें जी, इस तरह गले में बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। अब ये देखें, हमने आधा इंच गला बढ़ा रखा था, अब उसे मोड़ कर अंदर दे के फिर सफाई के साथ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारी कट बन गया है, और गला भी नहीं नज़र आ रहा। बाद में इसको सिलाई करके बाद में हमने तुरपाई के साथ इसको बिल्कुल बंद कर देना है। ये देखें जी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ कर बराबर रख के, और इससे भी हमने यहाँ से आपने थोड़ा सा पक्का करना है, 2 बार सिलाई लगा कर फिर आगे आपने करना है। इस तरह आपने मोड़ना है, ना ही ऊपर वाला कपड़ा नीचे जाए और ना ही नीचे वाला गला ऊपर आए, बिल्कुल सिलाई दरमियान में हो, और बहुत खूबसूरती के साथ किनारे पर सिलाई लगती है। लें जी, ये हमारा गला हो गया है ये तैयार। अब इस पर हम लगाएंगे बटन।
ये देखें, बैक साइड पर बिल्कुल नीट है, कहीं से कोई कपड़ा नहीं निकला, कहीं से कोई धागा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कॉटन है खद्दर, तो इसके धागे तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। उतना बंदा पहनता नहीं जितना ख़राब हो जाता है। ये हमारे बटन लग गए हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।